वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड। राधे राधे। और सुबह के बज रहे हैं 6 बजे। इतनी धूप आपको खिड़की से उजाला दिख रहा होगा। एक्चुअली में हो ही रहा है, इस समय तो मौसम ऐसा ही हो रहा है कि सुबह 6 साढ़े 6 बजे तो धूप हो जा रही है बहुत तेज यहाँ पर। और मैं बना रही हूँ आलू बैगन टमाटर की सब्जी, वैसे सिंपल तरीके से वही मसाला सा डाल करके। तो मैंने टमाटर मिर्च काट के पहले डाल दिया था और उसमें डाल दिया सारे बेसिक मसाले, फिर आलू बैगन डाल दिया उसमें कुकर में फटाफट 2 विसल में सब्जी हो जाएगी। और बना दूंगी रोटियां फटाफट। दही जमी रखी है 2 बजे के लिए, दही दे दूंगी साथ में, नींबू और वो दे देती हूँ चीनी और वो पानी, नमक मतलब चीनी नमक की बोतल में करके दे देती हूँ उनको, वहाँ पे नींबू डाल के पी लेते हैं पानी लेकर के ठंडा। और हर्षित वीडियो बना रहा है, सियासी अपने रूटीन में लगी हुई हैं। और मैं अभी किचन में आई हूँ, उसके पहले मैं तुलसी जी में जल्दी करके उनको दिया दिखा करके और पौधों में पानी डाल के तब आई हूँ किचन में। आज सब्जी तब मैंने छौंकी है बाद में आकर के। पहले मैं उठ गई थी तो थोड़ा होता है ना कि सुबह उठ जाओ तो अच्छा लगता है, सुबह अपना पूजा पाठ कर लो, तो वही कर रही थी मैं। और मौसम सुबह तो ऐसे ही घेर ही लेते हैं, दोपहर तक धूप हो जाती है। लेकिन जिस समय मैं आपसे वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय भी बहुत अच्छा मौसम था। बहुत ही दोपहर के 5 बजे से बहुत ही सुंदर बारिश हुई यहाँ पर, बहुत तेज बारिश हवा के साथ। मौसम एकदम ठंडा है। बाहर अगर आप सो जाओ, मतलब छत पे सो जाओ, तो मतलब आपको पंखे की जरूरत नहीं है, इतना ठंडा मौसम है कि आपको रजाई लेनी पड़े, इतना ठंडा है। क्योंकि भी शायद पहाड़ों पे जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो भी जाता है यहाँ का। यही काम करता है। और शांति से मैं बात कर रही हूँ, कह रही हूँ कि मैं पापा के लिए बना के बेटा नाश्ता चली जाऊंगी मंदिर, तुम देख लेना। तो वही कर देगी ठीक है मम्मा। और ये जानते हैं दोनों भाई बहन की लड़ाई ऐसी ही होती है ना। देखो कैसे कर रहा है, नक्शे कैसे कर रहा है वो, अपनी बहन को चिढ़ा रहा है। और वो कह रही मैं तेरा वीडियो डाल दूंगी, उसको पता नहीं चला कि उसका वीडियो उसमें आ गया है। वो ये सोच रहा था कि नहीं पड़ेगा मेरा वीडियो, कहता मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे दे दे, मेरा नहीं जाना चाहिए कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने कहा कि लोगों को पता तो चले, हमारे दोस्तों को पता तो चले तो कि तुम कितने अच्छे हो, कितनी बदमाशियां करते हो घर में। तो ये जो टी शर्ट है अर्षित की, वो पहनने जा रहा था लेकिन उसकी आस्तीन थोड़ी सी खुली हुई है, सिलाई खुल गई है इसकी। तो मेरे से कह रहा था कि मम्मी इसको सिल देना। हमने कहा ठीक है तुम मेरे को दे देना, लेकिन जब मैं बैठूंगी आसान से तब नहीं देगा मेरे को। वो एकदम से ही बताएगा जब वो नहाने जाएगा तब। उस समय फिर या तो मैं बिजी रहती हूँ या फिर मतलब उसको रहता है जल्दी नहाने का कि कुछ और पहन लेता हूँ फिर बाद में सिल देना, ये ऐसा हो जाता है। और ये मैं खाना बनाने के बाद ये आरती कर रही हूँ अपनी माता रानी की। उसके बाद बांके बिहारी की आरती करती हूँ। मेरी रूटीन में है कि घर में सारे देवी देवता जितनी भी उनकी पिक्चर है, और नहीं भी होती तो भी मैं पूरे घर में दिखाना चाहिए, आरती अच्छा होता है। क्योंकि देवी देवता तो चारों ओर बसे हुए हैं, एक जगह नहीं है वो। तो ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का पूरा परिवार है, मतलब बजरंगबली है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं। और ये राधा कृष्ण की पेंटिंग 2018 की है हमारे पास। इतनी सुंदर ये पेंटिंग देवी जी ने बनवाई थी। इन्होंने मोबाइल से निकाल के फिर उसकी फ्लैक्स पे पिक्चर बनवाई थी, तो वही हमारे यहाँ लगी हुई है। और ये बात हो रही है, जो नहीं आता है जिससे हम जाप करते हैं उसको फिंगर टाइमर कहते हैं शायद। तो उसको जितनी बार आप क्लिक करोगे उतनी बार आपको राम नाम या राधे राधे क्लिक करना। वो सबसे कह रहे टास्क दे रहे हैं सबको कि तुम 50,000 जपोगे, तुम 11,000 जपोगे, तुमको इतना जपना है, 1 साल में करोड़ करना है। तो यही बातें हम लोगों को डिस्कस हो रही। बताइए, ऐसी ऐसी बातें हम लोगों को डिस्कस होती है क्योंकि अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए परिवार में, ये सब बातें डिस्कस होनी चाहिए। क्या बच्चे ऐसे तो जाप करेंगे नहीं माला लेकर के, कम से कम इसी बहाने पर भगवान का नाम तो लेंगे। ये अच्छी चीज़ है। इन्होंने किसी ऑनलाइन उस पर देखा था वेबसाइट पे, तो उन्होंने मंगवाया है। तो पहले हमने आपको पहले के ब्लॉग में दिखाया भी है फ्रेंड। 3 पहले मंगाया था, फिर 4 और लेकर के आए थे। तो 3 जब आया था तो तीनों जन जप रहे थे, और फिर 4 आए तो उसमें से एक मेरे को दिया था उन्होंने कि तुम भी जप। मेरा क्या है, मैं लगातार नहीं जपती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जब इसको हाँ भी लूँगी तभी जपूँगी, मेरी आदत में है। मैं अगर लेटी हूँ खाली खाली तब भी मन में ध्यान होने का रहता है और जाप चलता रहता है। और जब सोने जाती हूँ तब भी यही रहता है। और 2 बजे जाने वाले थे ऑफिस पर, धूप तेज थी तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, कोई जाएगा तो चले जाना। और ये दोपहर का टाइम है। मैं सो करके अभी उठी नहीं थी, तभी से आंटी ने मैगी बना रही, उसके तड़के से ही मेरी नींद खुली थी। ये कान्हा जी के लिए मैगी बना रही है और ग्लूकॉन डी बना के रखा है उनके लिए कि ग्लूकॉन डी और मैगी दे दूँगी, खा लेंगे दोपहर में। तो वही बना रही है। मेरे से कह रही थी कि मम्मी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने मैगी बनाई है कान्हा जी के लिए। मैं चल ठीक है, लोग देखेंगे तुझे, कम से कम आशीर्वाद ही देंगे।
कि एक बच्चा है जो मम्मी को बिना बताए कुछ भी बनाता है, खाना को भूख लगाता है। इसकी आदत है ये, ऐसा नहीं है कि मेरे से पूछ के करती है। अगर मैं सो रही हूँ तो हलवा बना लेगी खाना के लिए, चिल्ले बना लेगी, मैगी बना लेगी। वो कुछ मतलब अच्छी हैबिट इसकी बहुत अच्छी लगती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने लिए, खाना के लिए भी उतनी ही है प्रियांशी की आदत। और मैगी चलाती जा रही है उसमें। मुझे पहले मैगी अच्छी लगती थी, अब नहीं अच्छी लगती। हर्षित को उठा रही थी, वो सो रहा था, अंधेरा था रूम में, और वो तुरंत उठी, तुरंत मैगी पे चली गई। मैंने इससे कहा था कि मशीन लगा लेना, क्योंकि ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फिर फ्रंट टाइम ज़्यादा लग जाता है, 2-2.5 घंटे लगता है, फिर बिजली का बिल भी उठता है। अगर आप रूटीन में धुलो तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने ऐसे कहा कि तू फटाफट धुल दे, मशीन लगा ले। तो ये सोने से पहले लगाने, तो मैंने कहा चल अभी तुम सो जाओ और शाम को लगा देना, सुबह को डाल देंगे। और अच्छा ही हुआ, मतलब अच्छा ही क्या, मतलब ठीक ही है, कोई बात नहीं, सुबह पड़ जाएंगे कपड़े। अभी तो यहाँ पंखे में सूख जाएंगे, इसको जो अपना सुखाना होगा, फिर तो भी ज़रूरत भी नहीं है, सूखे हैं कपड़े। और ये देखिए ग्लूकॉन डी का डिब्बा हम लेकर के आए थे, तो संडे मार्केट से हमने आपको दिखाया भी था ब्लॉग में। और मैगी बनाई जा रही है कान्हा जी के लिए, जूस वाली। मैगी मैंने खाई थी जब मैं 2 स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तब। तो भी मैगी मेरे पापा ने मेरे को बना के दी थी, बहुत ही टेस्टी। मुझे वो मैगी का स्वाद आज तक नहीं भूलता। वैसा स्वाद मैं जब से मेरी शादी हुई तब से उसके पहले तो खोजती हूँ, वो स्वाद मुझे नहीं मिलता है मैगी का। वो मैगी में अलग ही पापा ने मसाला, लाल मिर्च, पता नहीं क्या क्या डाला था। एक मैगी अलग थी और उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था इस मैगी से। मुझे लगता है कि जब कोई चीज़ ज़्यादा बनने लगती है तो शायद वो उतनी स्वादिष्ट नहीं रह जाती है। जैसे हम ही लोग कोई चीज़ क्वांटिटी में ज़्यादा बनाते हैं तो वो स्वाद नहीं आता जो कम क्वांटिटी में आता है, वैसे ही मुझे लगता है। तो वो जो मसाला था उसका अलग टेस्ट था, आपका जो मसाला उसका अलग टेस्ट है। और ये हर्षित कान्हा जी के लिए भोग लेके जा रहे हैं। और सडनली मैंने आपसे बताया था कि 5 बजे के समथिंग बारिश होने लगी। देखिए कितना सुंदर व्यू, इतनी सुंदर हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी। और देखिए सारी गाड़ियाँ गीली हैं, पौधे ऐसे हिल रहे हैं हवा से। ये देखिए बहुत ही सुंदर मौसम हो गया था फ्रेंड। और अभी भी मैं बाहर वॉक करके आ रही हूँ, जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा अंदर आने को मन नहीं हो रहा था। इतना ठंडा, इतना चिल्ड मौसम है बाहर का कि जैसे लग रहा था कि फ्रीजर में बैठे हों। फ्रिज जितना ठंडा होता है उससे भी ठंडा हुआ मौसम बाहर का हो रखा है हमारे यहाँ। और ऐसे हवा भी इतनी ठंडी ठंडी चल रही थी। मैं तो इनसे कह रही थी, मैंने कहा कि अपने पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि छत पे हम 2-4 पहिया डाल के सो जाएँ, तो बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, बाहर सोने लायक है। और हवा भी उतनी तेज थी जितनी तेज बारिश थी, देखिए। और ये शाम का टाइम है, मतलब खाना डिनर का टाइम है। और सियांसी बना रही है भिंडी का भरवा, वही टमाटर मिर्च, क्योंकि लाइट नहीं थी तो मिक्सी में नहीं घुमा सकते थे, क्योंकि इन्वर्टर बैठने का चांस ज़्यादा होता है मिक्सी में घुमाने की वजह से। तो कटर में वो चॉप करेगी इसको छोटे छोटे पीस में, उसके बाद मसाले डाल के फ्राई करेगी। और कढ़ाई रख दी है उसने, अब डालेगी इसमें तेल। मुझसे पूछ रही थी मम्मा कितना तेल पड़ेगा, मैंने कहा कि थोड़ा सा डालना, क्योंकि फिर भरवे में भी तेल ज़्यादा चाहिए होता है। तो वही कर रही हूँ। और मैं अगले रूम में बैठ करके भिंडी को चीरा लगा रही हूँ, उसमें मसाला भर रही हूँ। 2-4 पीस अभी भर के ले जाएगी तो डाल देगी वही। कान्हा जी के लिए पहले बनाएगी, तब तक बनती रहेगी, फिर और भर जाएंगी। तो सियासी ने डाल दिया हींग, अब डालेगी मिर्च और टमाटर। और जो इसकी हमारी नेबर है, उनकी बेटी है, वो हमारे यहाँ खड़ी है, वही वीडियो बना रही है सियासी की। वो पूछती है बार बार कि दीदी क्यों वीडियो बनवा रहे हो, क्यों बनाते हो, क्यों बनाते हो। शायद ये बताती नहीं है उसको। मैं चाहती हूँ मुझे बताना ना पड़े, उन लोग खुद देखें। इतना आप लोगों का आशीर्वाद बन जाए मेरे ऊपर और मेरी फैमिली के ऊपर, कि मुझे किसी से ये कहने की जरूरत ना पड़े कि मेरा ब्लॉग देखो, वो लोग स्वयं देखें, दिख जाए, नोटिफिकेशन पे आ जाए। और ये उसका मसाला तैयार करी, पूछ रही थी क्या डालें। मैंने बेसिक मसाले डाल दे, और क्या पड़ता है, थोड़ा सा मैगी मसाला मैंने ऐड कराया था इसमें, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाता है उससे। और ये बनाती जा रही हूँ मैं सियांसी मैगी, और मैं बैठ करके टीवी देख रही थी गुमै किसी की याद में, और भिंडी के भरते तैयारी कर रही थी, मतलब भिंडी चीरा लगा रही थी मैं। और ये ला के देगी, फिर मैं भरूंगी। तो 4-5 पीस वो ला करके, देखिए ढक्कन गिरा ऐसे मैंने देखा नहीं था। ये देखिए मैं चीर रही हूँ बैठ करके, और वीडियो बना रही है सियांसी सामने से बैठ करके।
और शीरा लगाती जा रही हूँ और भरती जा रही हूँ। मसाला तैयार हो चुका है, अभी भरवे में डालेगी। अभी पहले मैंने काफ़ी चीरा लगा के रख लिया था, जब तक वो मसाला तैयार करी जब तक मैं यहाँ चीरा लगा रही थी भिंडी को, कि बहुत छोटी छोटी वाली भिंडी थी ये। इतनी भिंडी का भी रेट सही हो गया है। भिंडी फायदेमंद भी है, डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी है भिंडी। और भिंडी के भरवा दाल चावल से खाओ, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, मतलब स्वादिष्ट लगता है। वैसे तो भिंडी के भरवा बनाने का तरीका होता है, जो हमारे अचारी मसाला होता है, मतलब जो सब मसाला नहीं होता, जैसे हम लोग आम का अचार डालते हैं, मिर्ची का अचार डालते हैं, जो नीचे वाला नहीं होता है मसाला जो निकलता है, वो अगर कलौंजी, सौंफ और साबुत धनिया, मेथी और हींग इनके साथ अगर मिला दिया जाता तो अच्छा होता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।